तो अगर आपको ये फ़िल्म देखने के बाद ये लग रहा है कि आप ये फ़िल्म देख के समझ गए हो इसकी स्टोरी, तो ये बिल्कुल आप झूठ बोल रहे हो अपने आप से और अपने जो अंदर आपका है, जो भी है सत्य है, झूठ है, इन सभी से आप झूठ बोल रहे हो क्योंकि आप एक बार में इस फ़िल्म की स्टोरी जो है वो समझ ही नहीं सकते हो। क्योंकि इस फ़िल्म की जो स्टोरी है, वो समझने के लिए आपका दिमाग जो है वो बिल्कुल खाली होना चाहिए। खाली इन द सेंस ऐसा नहीं कि आपके दिमाग में कुछ भी नहीं होना चाहिए। खाली इन द सेंस कि आपने अभी तक जो कुछ भी देखा है, जो भी फ़िल्में देखी है, मसाला, एक्शन, मास वाली फ़िल्में देखी है, तो वो सारी फ़िल्में जो है ना आप भूल जाओ। क्योंकि ये एक सिर्फ़ फ़िल्म नहीं है, ये कुछ ऐसा एक एक्सपीरियंस है, जब आप थिएटर में जाओगे, देखोगे तो ये सारी चीज़ें जो इस फ़िल्म में आपको बताई गई है, वो सारा कुछ आपको लगेगा कि नॉर्मल है। सिर्फ़ 2 पॉइंट ऑफ व्यू आप रख पाओगे कि हाँ, चलो ठीक है, अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ठीक है, ये नॉर्मल फ़िल्म है, एक चल रही है जिसमें एक अच्छा इंसान है, एक बुरा इंसान है, एक लोगों पे कब्ज़ा करना चाहता है, एक लोगों को सच्चाई की राह पे लेके जाना चाहता है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, जब आप दिमाग लगाओगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये फ़िल्म एक्चुअल में हमारे लाइफ़ के ऊपर बेस्ड है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, अगर आप नज़र डालोगे तो आपके आस-पास वो सारी घटनाएँ जो है, वो घट रही है। तो यही इस फ़िल्म का 2 मेन पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन बात वही है, जैसा मैंने आपको बोला, ये फ़िल्म देखने के लिए आपको अपना दिमाग जो है वो खाली रखना होगा। तो आज इस वीडियो में मैं ट्राई करूँगा, मेरे से जितना हो सके ये फ़िल्म को एक्सप्लेन करने का, फ़िल्म के एंडिंग में क्या होता है, फ़िल्म किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, ये सारा कुछ आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप लोग बैठ रहे हो फ़िल्म का रिव्यू देखने के लिए, तो पॉपकॉर्न लेके बैठना और कैरेमल वाले नहीं, नमकीन वाले लेना। कैरेमल पे जीएसटी ज़्यादा है। ओके? वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो नमस्ते लोगों, नमस्कार, चैनल में स्वागत है। वेलकम बैक टू द चैनल। फिल्म यूआई जब से थिएटर्स में रिलीज हुई है, ऑडियंस के दिमाग की मां बहन हो चुकी है ये फिल्म देखने के बाद। कुछ लोगों का हाल सेम है जो कि आपने फिल्म जब देखी होगी। आपको बता दूं कि इस फिल्म के स्टार्टिंग में एक सिनेमा हॉल दिखाया जाता है जहां पे एक फिल्म लगी है उपेंद्र सर की। वो फिल्म जब ऑडियंस देख के बाहर निकलती है तो वो पगला जाती है। कुछ लोगों को फोकस मिल जाता है और इस फिल्म का मेन पॉइंट ऑफ व्यू है फोकस। ये फिल्म देखने के बाद आपको अपने लाइफ का फोकस मिला कि नहीं, ये फिल्म क्या कहना चाह रही थी वो फोकस आपने किया कि नहीं, यही इस फिल्म का जो मेन यूएसपी है। अगर नहीं हो पाया तो आपका फिल्म देखना बेकार है, आपका इस फिल्म को दिया हुआ इतना घंटा बेकार है और उपेंद्र सर ने जो कहना चाहा है वो सारा कुछ बेकार चला जाएगा अगर आपको इस फिल्म का फोकस नहीं मिलेगा। तो बात करते हैं फिल्म के बारे में। तो जैसा मैंने बताया, थिएटर का सीन दिखाया जाता है जहां पे फिल्म लगी हुई है। वहां पे लिखा हुआ ये आता है कि अगर आप इंटेलिजेंट हो तो थिएटर से चले जाओ, अगर आप बेवकूफ हो तो आप बैठ के ये फिल्म देखो। यहां पे भी बहुत डीप मीनिंग है इस चीज का। यहां पे ये बताया गया है जब आप ये फिल्म देखना स्टार्ट कर रहे हो तो अपने दिमाग को बिल्कुल खाली रखो, एक बेवकूफ के जैसे। जब आपका ग्लास खाली रहेगा तभी उसमें कुछ डाला जा सकता है, चाहे वो पानी हो, चाय हो, शराब हो, जो कुछ भी हो, तभी आप डाल सकते हैं। लेकिन अगर वो पहले से भरा हुआ है तो आप उसमें कुछ भी डालोगे तो उसको सिर्फ मिलावट ही बोल सकते हैं, और जब मिलावट करोगे तो रिजल्ट जो ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचा पाएगा, चाहे वो कोई भी एक्टर हो या कोई भी डायरेक्टर हो। तो जैसा मैंने आपको बताया, ऑडियंस फिल्म देख के निकल रही है और कुछ ऑडियंस को उसका फोकस मिल जा रहा है, कुछ को जो है वो उस फिल्म को बैन करने की मांग कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि ये फिल्म जो है ना, ये समाज को गलत दिशा में लेके जाने का प्रयास कर रही है, ट्राई कर रही है। वहीं पे एक और चीज हमें दिखाई जाती है, ये तो एक थिएटर में चल रही है जो आप सिनेमा हॉल में देख रहे हो, उसके अंदर एक फिल्म आप देख रहे हो, एक जो थिएटर के अंदर चल रही है फिल्म उसकी ऑडियंस देख रही है। तो दो फिल्में यहां पे चल रही है। उसके बाद आपने हिंदी क्रिटिक्स जो तरुण आदर्श है उनके बारे में सुना होगा, फिल्मों के रिव्यू करते हैं, लेकिन यहाँ पे तरुण आदर्श ऐसे करके कुछ बताया गया है, वो इस फिल्म को रिव्यू करना चाहते हैं, लेकिन वो उन पे प्रेशर है, लेकिन वो कहानी फिल्म उन्होंने देखी है लेकिन वो समझ नहीं पाते। तभी वो एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां पे इस फिल्म के जो डायरेक्टर उपेंद्र सर है, उन्होंने एक स्टोरी लिखी होती है जो बुक वो लिखने के बाद उनको समझ नहीं आती। उनको लगता है ये मैं लिखना नहीं चाह रहा था लेकिन ये मैंने लिख दिया, तो वो उस चीज को जला देते हैं। लेकिन जैसे जलाते हैं तो उस घर की जो केयर टेकर होती है वो उस चीज को बचा लेती है, और वहीं पे तरुण आदर्श जब पहुंचते हैं तो वो उससे मांगते हैं, वो उनको देती है। और जब वो जला हुआ पेज पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, तो उनको पता चलता है कि ये कहानी तो है ही नहीं, ये कहानी फिल्म बनी ही नहीं, ये कहानी एक अलग लिखी गई, जो फिल्म बनी वो कुछ अलग थी, आप जो देख रहे हो ना वो बिल्कुल अलग है। तो इस तरीके से फिल्म स्टार्ट ही होती है आपके दिमाग का। आपने हाल फिलहाल डेडपूल देखी होगी, जो उसमें जो मेन विलन होती है टकली, वो कैसे इंसान के दिमाग
शरीर में हाथ डाल के दिमाग में और पूरा घुमा देती है ना। ये फिल्म जब देखते रहोगे आप, आपके दिमाग को भी ऐसा लगेगा कि कोई तो अंदर घुस गया है, और वो जो सारी चीजें अभी तक आप देख रहे हो, जो देखने के बाद आप उस चीज को सच नहीं मानना चाहते हो, उस चीज पे ये फिल्म जो है वो बेस्ड है। देख के भी अनदेखा करना, गांधी जी के 3 बंदर, लेकिन आपको पता है 3 बंदर, एक का आंख बंद है, एक का कान बंद है, एक का मुंह बंद है, लेकिन जिसका मुंह बंद है उसका आंख और कान खुला हुआ है, बाकी दोनों के साथ सेम है। अगर किसी ने एक चीज बंद कर रखा है तो उसका दोनों चीज खुला हुआ है। तो बहुत ही ज्यादा डीप मीनिंग है। तो आइए वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। तो कहानी स्टार्ट होती है एक ऐसे एडम ईव से, इसके बारे में भी आपने सुना होगा। उसको मना किया जाता है कि तुम ये एप्पल मत खाना, लेकिन जो ईव होती है उसको लालच आ जाता है, वो एप्पल खा लेती है। सारे कुछ का शुरुआत यहीं से होता है, दुनिया की शुरुआत यहीं से होती है, इंसानों की पैदाइश यहीं से होती है। किस तरीके से इंसान जो है पैदा होता है, उसके बाद उसमें डेवलपमेंट आते हैं, समाज बनता है, सोसाइटी बनता है, जाति धर्म मारकाट प्यार मोहब्बत, ये सारा कुछ जो है उसी टाइम के साथ आगे बढ़ते चला जाता है। और जैसे जैसे ये चीजें बढ़ती है, इंसानों में हर चीज को पाने की एक अलग लालच होती है। अगर आज हमें 1 रुपए मिल रहा है तो हम ट्राई करेंगे कि कल हमें 2 मिले, 4 मिले, 10 मिले, ऐसे कर करके लालच जो है वो बढ़ती जाती है। किसी भी चीज को लेके आपकी लालच कभी भी खत्म नहीं होती है, चाहे दुनिया का कोई भी चीज आप उठा लो, अगर आपके पास आज है आप चाहोगे कि वो हमारे पास कल आने वाले समय में डबल हो जाए। सेम अब यहां पे यही होता है। हमारी मदर नेचर जो है, जो अभी से सालों पहले जाओ, जब इंसान ने डेवलपमेंट नहीं किया था तो कितनी अच्छी थी, हर जगह हरियाली थी, पानी था। अभी का टाइम देख लो, अभी इतने जगह पे इतना ज्यादा अतिक्रमण किया गया है, जंगलों को काट के रोड बनाया जा रहा है, बिल्डिंग्स बनाई जा रही है, घर बनाए जा रहे हैं, पार्क बनाए जा रहे हैं, स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, क्या कुछ नहीं बनाया जा रहा है। जंगल को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। दिल्ली का एग्जांपल देख लो, चेन्नई का एग्जांपल देख लो, जहां पे वाटर लेवल बिल्कुल नीचे चला गया है। बेंगलोर का ट्रैफिक देख लो, दिल्ली का पोल्यूशन देख लो, हर सिटी का, हर राज्य का कुछ ऐसा ही हाल है। जहां पे कभी रेगिस्तान था वहां पे बारिश हो रही है, जहां बारिश हो रही है वहां रेगिस्तान था। सारा कुछ सिस्टम जो है, इको जो है, क्लाइमेट जो है वो उथल पुथल हो चुका है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन फिल्म में यह समझाया गया है कि जब आप मदर नेचर का यूज करने लगते हो, जब तक आपको जितनी चीज की जरूरत होती है मदर नेचर हमें देती है, लेकिन जैसे ही हमें लालच बढ़ती है हमारे अंदर उस चीज को पाने की और ज्यादा पाने की, तो हम उसका दोहन स्टार्ट कर देते हैं। मतलब एक होता है ना, अभी आप एग्जांपल में समझा दूं सिंपल तरीके से, कोई गाय ने बच्चा दिया, बच्चा मर गया, लेकिन हमें उसका दूध चाहिए क्योंकि हमने इतने दिन तक मेहनत की। अब हमें लालच है, भैया दूध नहीं मिलेगा, हम इस गाय का करेंगे क्या, हम उसको इंजेक्शन लगाते हैं, उसके बाद वो दूध देना स्टार्ट करती है, और तब तक हम उसका दूध निकालते हैं जब तक उसकी स्थिति जो है वो बद से बदतर नहीं हो जाती है। सेम यहां पे यही है, किस तरीके से मेडिकल माफिया, भू माफिया, उसके बाद वुड माफिया, इन सारे लोगों ने मिलकर मदर नेचर का जो दोहन किया है। अगर आप झारखंड चले जाओ, आज भी जो कोयला निकाला गया है, वहां पे जो आग लगाई गई थी पहाड़ों के अंदर, वो अभी तक जल रही है। आप जाके झारखंड का देखना, डॉक्यूमेंट्री देखना, वहां के लोकल न्यूज चैनल को देखना, आपको पता चलेगा बहुत सारे ऐसी जगह है जहां पे अभी भी जमीन के नीचे आग लगी हुई है, लोग वहां आसपास नहीं जा पाते हैं। अमेजोन के जंगलों का अलग हाल है। बहुत सारे ऐसे जंगल, अभी मुंबई का आर्य कॉलोनी का आपने सुना होगा, वहां पे किस तरीके से जंगल काट के मेट्रो बनाया जा रहा है। तो ये सारा कुछ किस तरीके से प्रकृति हमें जितना दे रही थी ना, हमें उससे संतुष्टि नहीं मिली, और हम वो पूरा खींच लेना चाहते थे, जस्ट लाइक सोने की अंडा देने वाली मुर्गी। आपने ये भी कहानी सुनी होगी कि जिसके पास मुर्गी थी उसको जैसे ही पता चला ये सोने का अंडा दे रही है, वो मुर्गी को मार देता है, सोचता है कि सारा अंडा निकाल लूं और रातों रात अमीर हो जाओ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब प्रकृति पे हुई है अत्याचार, और प्रकृति के हुए हैं 2 बेटे, एक है कल्कि, एक है सत्या। सत्या का जो जन्म है वो 11:55 पे होता है, लेकिन उसके जो केयरटेकर होते हैं उनको ये लगता है कि ये जो है वो है कल्कि, लेकिन वो होता है सत्या। और सत्या के कुछ ही देर बाद यानी 12 बजे पैदा होता है कल्कि। दोनों अलग अलग परिवेश में पलते हैं। सभी लोगों को यह लगते रहता है, इनके फादर को भी, जो फादर होते नहीं है, केयरटेकर होते हैं, उनको यह लगता है कि यह सत्या ही है, उसको पालते भी उसी तरीके से है। लेकिन कहानी में चेंज, कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो रिवील करता है कि वो सत्या नहीं, वो कल्कि है। अब लोग उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, लोगों को यह लगता है कि ये हमें, ये जो दुख तकलीफ है हमारे रियल लाइफ में भी हम यही सोचते हैं कि यार कैसे भी करके आज कोई प्रॉब्लम है, कोई आए सॉल्व कर दे। हम लोग अक्सर कुछ करना नहीं चाहते हैं, मेहनत करने
से डरते हैं। सेम इसी का फायदा और कुछ लोग उठाना जानते हैं, उठाते भी हैं, और ये सारा कुछ हमारे आसपास चल रहा है। आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को देख लो, कोई भी जो आपके घर के आसपास नेता है उनको देख लो, या बड़े बिजनेसमैन हैं उनको देख लो। आप 12-12 घंटे, 16-16 घंटे काम करते हो, लेकिन उसका फायदा किसको मिलता है? उस कंपनी के ऑनर को। वो आपका टाइम, वो आपका एनर्जी वेस्ट करा के अपने फायदे के लिए यूज कर रही है, और हम सोचते हैं यार आज छोड़ देंगे, कल छोड़ देंगे, काम छोड़ देंगे, अपना कुछ स्टार्ट करेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि आप जो है गुलामी की जंजीर में जकड़ चुके हो। आप चाह के भी उससे नहीं निकल सकते हो। और यह भी इस फिल्म का एक मेन मुद्दा है कि जब सत्या को कैद कर लिया जाता है कल्कि के द्वारा, तो कल्कि उसे यह बताता है कि इस जगह से निकल पाना तुम्हारा बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जिसका नाम है इनर स्पेस। अब ये इनर स्पेस क्या है? जब क्लाइमेक्स होता है तो आपको जूम करके दिखाया जाता है कि वो है माइंड। बहुत सारे लोगों को उस टाइम समझ में नहीं आया, उनको लगा होगा कि ये जेल है, लेकिन वहीं पे बहुत सारे लोगों का फोकस क्लियर हुआ कि सत्या को कहां पे रखा गया है। जी हां, बिल्कुल, माइंड में, दिमाग में कैद करके। और वहां पे है भ्रम, जाल, जो आपको डाइवर्ट करता है। आपको लगता है कि आप बंधे हुए हो, किसी चीज से बंधे हुए हो, लेकिन आप एक्चुअल में बंधे नहीं होते। वो सारा कुछ एक माया जाल है, एक भ्रम है। और जैसे ही सत्या को पता चलता है कि ये सारा कुछ एक माया जाल है, भ्रम है, वो अपने आप को उस बंधन से आजाद करता है। उसके सामने हजारों चाबियां होती है, उससे एक चाबी उठाता है, वो रैंडम एक चाबी उठाता है और अपने आप को आजाद करता है। उसके लिए उसको ताला खोलने की जरूरत नहीं है, उसको बस छोटे छोटे जो स्क्रूज होते हैं उसको खोलता है और वो बाहर निकल जाता है। जैसे ही बाहर निकलता है, बाहर निकलना इतना आसान नहीं था उसके लिए, बहुत सारी चीजों को झेलते हुए जब वो बाहर निकलता है तब उसे पता चलता है कि एक्चुअल में वो कहां पे कैद था और किस तरीके से वो निकला है। उसको रियलिटी जो है वो पता चल जाती है। कल्कि जो है वो सत्या को क्योंकि कैद करके रखे होता है, और अपनी मां को, जो उसकी मदर नेचर है, उसको ये बताना चाह रहा है, उसके लिए ये काम कर रहा होता है वो कि देखो, जिन लोगों ने तुम पे अत्याचार किया था, जिन लोगों ने तुम पे जुल्म किया था, उनको मैं किस तरीके से टॉर्चर कर रहा हूं, क्योंकि मैं कल्कि का अवतार हूं, मैं ही इस कलयुग का अंत करूंगा। इसके लिए वो लोगों को गुलाम बनाता है, उनको मैनिपुलेट करता है, उनको लिमिटेड रिसोर्सेज में जीने के लिए मजबूर करता है, उनसे खुद का अपना पिंडदान करवाता है। एक मिरर पे माला लगा है, टीका लगा है, वो जाता है, लोगों को बोलता है इसमें अपने आप को देखो, प्रसाद लो और जाओ। वो देखता है, इंसान जाता है, तो कोई भी इंसान जब अपना फोटो ही देखेगा, से माला लगा हुआ, टीका लगा हुआ, उसको क्या लगेगा? वो मर गया है। वो देखा, उसके बाद गया, उसको पिंडदान का जो होता है बना हुआ चावल का, वो दिया जाता है कि ये प्रसाद लो, अपना पिंडदान तुमने कर दिया, अब तुम मुक्त हो जाओ, जो करना है करो, तुम्हारी लाइफ की अब कोई भी वैल्यू नहीं है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और सत्या का जो कैरेक्टर है वो अब आजाद हो चुका है। वो अब आता है कल्कि के सामने, और दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के दुश्मन ही है। कल्कि जो है वो सत्या को मानता है, सत्या जो है वो कल्कि को मानता है। तो ऑडियंस को ये भी वहां पे थोड़ा सा समझना होगा कि दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अगर देखा जाए तो दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल भी गलत नहीं है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में जैसा आपको बताया कि दोनों जो है वो हमारे अभी के टाइम को, अभी के समाज को, उनके माइंडसेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगा कि हाँ कुछ ऐसा आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि सत्या गलत है या फिर कल्कि गलत है। जी नहीं, दोनों के दोनों अपनी जगह पे सही है। एक जो है अपनी मां से हुई अत्याचार का बदला लेना चाहता है, और एक जो है वो लोगों को समझाना चाह रहा है कि तुमने जो गलत किया है वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सारी कहानी चल रही होती है, उसके बाद एक आता है ट्रोल सॉन्ग। जी हाँ, ये सॉन्ग इस फिल्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब क्योंकि कल्कि ने लोगों को मैनिपुलेट कर दिया है, उनको जो है ऐसा समझा दिया है कि जो मैं कर रहा हूं वही सही है, तुम्हारे आसपास जो कुछ भी अलुल जलुल आलतू फालतू चीजें हो रही है उस पर ध्यान मत दो। और उनको फंसाता किस चीज में है? सोशल मीडिया। जी हाँ, सोशल मीडिया अभी के टाइम में आपको पता है कि लोग जो है कपड़े उतारने पे तुले हुए हैं, नंगे होने पे तुले हुए हैं। उनको ऐसा झूठ दिखाया जाता है जो वो देख के सच मान लेते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो या फिर इंस्टाग्राम हो, न्यूज चैनल्स हो, न्यूज चैनल्स भी आजकल पपेट बने हुए हैं। यहां पे वो चीज भी रिप्रेजेंट की गई है जोकर के द्वारा। जी हाँ, कि जोकर किस तरीके से जब कल्कि के साथ होता है तो उनका प्रचार करता है, सत्या के साथ होता है तो उनका प्रचार करता है, और जब भी वो न्यूट्रल होने का ट्राई करता है उसको खत्म कर दिया जाता है। अभी की मीडिया सेम है, गोदी मीडिया जिसको आप बोल सकते हो, जो चाटने पे लगी होती है या फिर जो उनके अगेंस्ट में होती है। दो ही चीजें होती है, कोई भी मीडिया न्यूट्रल रह के न्यूज कवर नहीं करती आजकल, और सेम ये भी इसमें दिखाया गया है। तो बात कर रहे थे ट्रोल सॉन्ग के बारे में। ट्रोल सॉन्ग में यह दिखाया गया है कि लोगों के आसपास जो भी समस्याएं हैं, किस तरीके से उनको मैनिपुलेट करना है, उनको डाइवर्ट
करना है उनके माइंड को, और उनके माइंड में ये चीज डालनी है कि जो कुछ भी तुम्हें दिखाया जा रहा है वो सही है, बाकी अपने आसपास की चीजें मत देखो। और बहुत ही यूनिक, बहुत ही एक अच्छा मैसेज इस सॉन्ग के द्वारा दिया गया है। अगर आपको ये लग रहा होगा ये फिल्म देखने के बाद लास्ट में कि ये दोनों आपस में लड़ेंगे, मरेंगे, भिड़ेंगे, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अचानक से फिल्म का क्लाइमेक्स आ जाता है और क्लाइमेक्स में उपेंद्र सर एक टेबल पे बैठे हैं और स्क्रिप्ट को वो फाड़ चीर के फेंक देते हैं, जैसा मैंने बोला है जलाने वाला। उसके बाद वो सिगरेट जलाते हैं और उनके सामने वही कैरेक्टर कल्कि का आ जाता है। तो ये बोलते हैं मैंने ये कहानी लिखी ही नहीं, ये कहानी तुम अपने हिसाब से लेके जा रहे हो। कल्कि को वो बोलते हैं कि ये कहानी तुम अपने हिसाब से लेके जा रहे हो। वो बोलता है जी हाँ बिल्कुल मैं अपने हिसाब से लेके जा रहा हूं। तो वो बोलते हैं नहीं, मुझे ये कहानी चाहिए ही नहीं। उसके बाद उन दोनों में बहुत बहस होती है और उपेंद्र सर बोलते हैं नहीं, ये कहानी मैं नहीं बना सकता, और वो स्क्रिप्ट को फाड़ के बोलते हैं मैं कुछ अलग लिखूंगा, और वो स्क्रिप्ट को फाड़ के हटा देते हैं। यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। उसके बाद कुछ ऐसा आता है एंड क्रेडिट में, जब आप देखोगे तो यूआई का सिंबल बना हुआ है, एक जगह एक बीच में लड़की है, एक तरफ एक न्यूज चैनल चल रहा है, एक तरफ मारपीट हो रही है। तो ये सिंबल पार्ट 2 को कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है पार्ट 2 की तरफ, कि आने वाले पार्ट 2 में हमें क्या देखने को मिलेगा। उपेंद्र सर ने एक्चुअल में क्या स्टोरी लिखी थी ये अभी तक किसी को भी पता नहीं है। जी हाँ, आपने जो फिल्म देखा वो दूसरी कहानी थी, आपने जो थिएटर में चल रहा था वो दूसरी कहानी थी। उपेंद्र सर ने एक्चुअल जो स्टोरी लिखी, जो तरुण आदर्श जो भी है वो जो पढ़ रहा था वो स्टोरी थी। अब वो स्टोरी क्या थी वो तो ऑडियंस के सामने आई नहीं, तो हो सकता है कि इसका जब पार्ट 2 बने तो हमें देखने को मिले। बाकी तो खैर ये फिल्म आप देखोगे एक बार में तो गारंटी है कि आपको समझ में ये स्टोरी नहीं आएगी, आपके दिमाग का दही लस्सी भटूरा छोला जो भी है वो हो जाएगा भाई साहब, लिटरली हो जाएगा। तो फिल्म देखना है आपको, देख ली है तो आप बताओ आपको इस फिल्म में और डिटेल में क्या क्या लगा। और पूरी की पूरी फिल्म जो है ना, ये हमारे आसपास के सिनेरियो को, आसपास का जो अभी माहौल है, जो भी पॉलिटिशियन है, जो भी न्यूज चैनल है, जो भी पब्लिक है, जो भी नेता राजनेता बिजनेसमैन, ये सारा कुछ किस तरीके से आम पब्लिक को बस भटका रहे हैं, उनको उनका जो मेन एक मूलभूत सुविधा है, जो बेसिक फैसिलिटीज है, उससे किस तरीके से उनका माइंड डाइवर्ट करके रखा है, यही इस फिल्म का मेन प्लॉट है। और आई थिंक कि फोकस की बात की जाए तो फोकस यही है कि आपका हाथ बंधा हुआ है, वो भी एक छलावा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ऐसे चीज में जकड़े हुए हो, आप बंद हो जिससे आप निकल नहीं सकते, उसकी भी चाबी आप ही के सामने है। बस आपको दिमाग लगाना है, आपके हाथों की रस्सी खोलनी है, आपको एक बस वो चाबी उठानी है। हजारों चाबी में से सब चाबी सेम वही है। आपको भले ही लग रहा हो कि हजारों चाबी है, लेकिन सेम चाबी आप उठाओ और उस चीज को अनलॉक करो और आप उस चीज से बाहर निकल जाओगे। लेकिन बाहर निकलने में भी आपको बहुत सारी चीजों का सामना करना होगा। आपको लग रहा होगा जो लोग सिगरेट पीते हो कि आज छोड़ दूंगा निकल जाऊंगा, जिन लोगों को लगता है शराब पीता हूंगा आज छोड़ दूंगा कल निकल जाऊंगा, जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। छोड़ना आसान है लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स जो होते हैं उससे निकल पाना, उसके बाद ही आप इस चीज से बाहर निकल पाओगे। तो बस यही था इस वीडियो में। आई नो वीडियो लंबा हो गया और मैंने जितना हो सका, जितना मेरे समझ में आया, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि फिल्म मेरे समझ में आ गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फिल्म को अभी 10-15% भी नहीं समझ पाया हूं, तो मैं फिल्म को 1-2 बार और देखूंगा और उसके बाद ट्राई करूंगा समझने के लिए। तो बस यही था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो कर ले सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय UP।